वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात दुआम मज़मून उर्दू सबक नंबर 11 है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म थे। वो मुग़ल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा के साथ वो ननियाल में आकर रहने लगे। यही उनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ उनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें खेलने का बड़ा शौक था। स्कूल में उनका रहन सहन निहायत सादा था। अपने कपड़े खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते। एक बार वो गंगा के इस पार यात्रा देखने गए। वापस लौटते हुए शाम हो गई। उनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस ना लौटे थे। उनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैरकर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। ये लाल बहादुर थे। असल में इनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे न थे, इसलिए उन्होंने तैरकर नदी पार की। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। इस तकरीर का इन पर बड़ा असर हुआ। इसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बहुत चाहते थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वज़ीर आज़म बने। मुल्क की तरक्की के लिए वो उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वज़ीर आज़म रहे। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा उन्हीं का दिया हुआ है। उनका इंतकाल ताशकंद में हुआ।